अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर, विद एन एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 20 years। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जो टॉपिक डिस्कशन का है वो ब्राउन डिस्चार्ज इन प्रेगनेंसी के बारे में है। कई दफ़ा ख़वातीन को प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज रह सकता है, जो प्रेगनेंसी के स्टार्ट में भी रह सकता है या 9 मंथ्स में कभी भी हो सकता है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ये किन रीज़न से ये हो सकता है। ब्रॉडली अगर हम इसको डिवाइड करें तो नॉर्मल रीजंस भी कुछ होते हैं जिसमें ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको हम कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं समझते, और कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसमें ये किसी प्रॉब्लम की अलामत भी हो सकता है। ये देखने में आया है कि 20% केसेस खवातीन को प्रेगनेंसी के दौरान कभी ना कभी ब्राउन डिस्चार्ज की शिकायत रह सकती है। तो सबसे पहले कि नॉर्मली क्या रीजंस हो सकते हैं जिसमें कुछ खवातीन को ब्राउन डिस्चार्ज की अलामत रहती है। नंबर 1 है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि जब हमल ठहरता है वो यूट्रस तक पहुंचता है तो यूट्रस की दीवार में वो इम्प्लांट होने लगता है। तो कुछ खवातीन को इसकी वजह से स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि ब्राउन हो सकती है या कि रेड हो सकती है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती है, खुद ब खुद सेटल हो जाती है और प्रेगनेंसी आगे नॉर्मल डेवलप करने लग जाती है। यूजली ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है ये प्रेगनेंसी ठहरने के 7 से 14 दिन के अंदर के पीरियड में ऐसा हो सकता है। नंबर 2 रीजन है, कभी भी अगर कोई खातून इंटरकोर्स करे तो उसके बाद भी कईयों को ब्राउन डिस्चार्ज रह सकता है, जो कि कुछ घंटों में ये प्रॉब्लम रह सकती है और खुद ही सेटल हो जाती है। नंबर 3 है पेल्विक एग्जामिनेशन। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी वजह से आपके डॉक्टर ने आपका इंटरनल मुआयना उनको करना पड़ा है तो उसके बाद कुछ खवातीन को ब्राउन डिस्चार्ज की कंप्लेन रहती है, तो ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक और रीजन है म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज होना। नॉर्मली क्या होता है कि यूट्रस के जो मुंह है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, वो क्लोजली बंद होता है और उसके अंदर सर्वाइकल स्क्रीशंस होती हैं जो कि म्यूकस प्लग बनाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन यूट्रस के अंदर तक ना पहुंच जाए। पर जब जूं जूं आप अपनी टर्म के करीब पहुंच रहे होते हैं, तो आपकी ड्यू डेट के करीब हो रहे होते हैं, तो सर्विक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग जाती है और वो जो म्यूकस प्लग है वो डिस्चार्ज हो जाता है। म्यूकस प्लग मुख्तलिफ कलर्स का भी हो सकता है, ज्यादातर ये व्हाइट कलर का होता है, पर कभी इसके अंदर थोड़ा सा ब्लड का टिंज हो तो वो रेड भी शो हो सकता है, पिंक भी शो हो सकता है और कभी ये ब्राउन भी हो सकता है। तो म्यूकस प्लग का डिस्चार्ज होना ज्यादातर टर्म के करीब होता है, जब आप लेबर के करीब हो। एक और रीजन जो जिसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं वो है ब्लडी शो, यानी कि अगेन जब आप अपने पूरा 9 मंथ, आपके 9 मंथ्स खत्म हो गए हैं और आपकी ड्यू डेट की डेट करीब आती जा रही है, तो उसके करीब जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स, उसकी लंबाई भी छोटी होने लग जाती है और वो खुलने लग जाता है। जब वो खुलता है तो उसके अंदर से कभी ना कभी कोई ब्लडी स्क्रीशंस हो सकती हैं। कई दफा जो पानी की थैली, जिसको हम मेम्ब्रेन्स कहते हैं, वो भी यूट्रस की दीवार से अलग होती है, तो इसकी वजह से भी ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, जिसको हम शो के तौर पे कहते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ केसेस में यही जो ब्राउन डिस्चार्ज है ज्यादा सीरियस कंडीशंस की अलामत भी हो सकता है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 1 है इन्फेक्शंस। कोई भी वेजाइनल इन्फेक्शन, खासतौर पे बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस और क्लेमिडियल इन्फेक्शन, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ये इसकी अगर इन्फेक्शन वेजाइनल इन्फेक्शन हो तो पेशेंट को डिस्चार्ज होता है, स्मेल होती है, इचिंग होती है और ये डिस्चार्ज येलो, ग्रीन, पेल ग्रे कलर और कई दफा ये ब्राउन डिस्चार्ज भी हो सकता है। ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करते हैं और आपका हाई वेजाइनल स्वैब टेस्ट के लिए भेजते हैं, जिससे ये तशखीस होती है कि आपको किस किस्म की इन्फेक्शन है और अकॉर्डिंगली आपको उसकी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। वेजाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई इन्फेक्शंस के साथ प्री टर्म लेबर की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वक्त से पहले लेबर पेन शुरू हो जाना या वक्त से पहले पानी की थैली फट जाना, जिसकी भी वजह से वक्त से पहले डिलीवरी होने का चांस होता है। इसलिए हमेशा वेजाइनल इन्फेक्शंस को ट्रीट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू की फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें, उसमें क्या कॉज ऑफ कंसर्न
रीजंस हो सकते हैं जिसमें ब्राउन डिस्चार्ज की अलामत हो, उसमें है नंबर 2 मिसकैरेज, यानी कि प्रेगनेंसी खुद ब खुद उसकी ग्रोथ रुक गई है और मिसकैरेज होने लग गया। तो कई दफ़ा खवातीन को ब्राउन डिस्चार्ज ही सिर्फ अलामत होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका वो प्रेगनेंसी की हेल्थ चेक करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड पे ये डायग्नोस होता है कि आपका मिसकैरेज हो गया। तो कुछ खवातीन को ब्राउन डिस्चार्ज ही सिर्फ एक अलामत मिसकैरेज की रहती है। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जो नॉर्मल यूट्रस में नहीं डेवलप करती, ज्यादातर ट्यूब में ठहर जाती है या कई दफा ओवरीज में ठहर जाती है। ऐसे केसेस में भी कई दफा कुछ खवातीन को सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज ही अलामत रहती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑब्वियसली वो आपकी प्रेगनेंसी का जब चेक करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से ये तशखीस हो जाती है कि आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जितना जल्दी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस बन जाए, उतना इसलिए बेहतर बेनिफिशियल है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ऑप्शन दी जाती है। जितना लेट पता चले तो ट्यूब अंदर फट सकती है, जिसमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट रीजन है मोलर प्रेगनेंसी। ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है जिसमें नॉर्मल बेबी नहीं डेवलप करता, उसकी जगह एबनॉर्मल टिश्यू डेवलप करता है, जो कि अंगूर के गुच्छों की तरह का टिश्यू डेवलप होने लग जाता है। इन केसेस में जो कि मोलर प्रेगनेंसी है, इनमें कई दफा ब्लीडिंग होती है, कई दफा सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज होता है और कई दफा कुछ खवातीन को ये अंगूर के गुच्छे उनको लगता है पास आउट कर रहे हैं। जब इस सिम्टम के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके अल्ट्रासाउंड पे आपके मोलर प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस हो जाती है, जिसकी ट्रीटमेंट में सक्शन क्यूरेटाज ही रिकमेंड किया जाता है। कई दफा प्री टर्म लेबर, कई खवातीन को वक्त से पहले जब लेबर पेन शुरू हो जाए तो उसकी अलामत भी सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज ही होता है। तो अगर आपको वक्त से पहले ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, साथ में आपका पेट दर्द हो रहा है, जो कि आपको लग रहा है कि यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं, आपको हॉस्पिटल जरूर जाना चाहिए ताकि इस चीज का डायग्नोसिस हो क्या आप प्रीटर्म लेबर में हैं या नहीं, क्योंकि उस वक्त भी आपको डिफरेंट मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे आपकी लेबर पेन्स रोकी जाए, ताकि जितनी प्रेगनेंसी आगे खींची जाए उतना बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर है। तो कई पेशेंट्स को जो जिनको प्री टर्म लेबर है, सिर्फ ब्राउन डिस्चार्ज ही अलामत हो सकती है। एक और रीजन है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जो आवल डेवलप हुई है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं डेवलप हुई और वो यूट्रस के लोअर पार्ट में डेवलप हुई है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे डेवलप हुई है, या यूट्रस के मुंह जिसको हम सर्विक्स कहते हैं उसके ऊपर आवल डेवलप कर गई है। इसको हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के केसेस में भी हर खातून दूसरे से डिफरेंट होती है। कईयों को थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कईयों को ऑफ एंड ऑन ब्राउन स्पॉटिंग होने लग जाती है और कईयों को रेड ब्लीडिंग होती है। तो जब भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज या स्पॉटिंग हो तो आपके डॉक्टर आपकी जब पूरी जांच करते हैं, आपकी डिटेल अल्ट्रासाउंड होती है, तो अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया वजह है तो वो अल्ट्रासाउंड पे पिक हो जाता है। एक और रीजन ऑफ ब्राउन डिस्चार्ज है प्लेसेंटल एब्रप्शन। ये इसमें ऐसा होता है कि जो प्लेसेंटा है या आवल है वो अपने यूट्रस के अंदर नॉर्मल पोजीशन में है, यानी कि यूट्रस की ऊपर वाली दीवार के ऊपर है, नीचे नहीं है। पर किसी भी वजह से अपनी नॉर्मल पोजीशन से भी ये जो प्लेसेंटा दीवार से अलग होने लग जाए, सेपरेट होने लग जाए, तो उससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन के केसेस में भी या रेड फ्रेश ब्लीडिंग होती है या कि वो ब्राउन डिस्चार्ज या ब्राउन ब्लीडिंग के तौर पे भी जाहिर हो सकती है। इसके साथ पेट में दर्द भी होती है, कई दफा लेबर पेन्स भी शुरू हो सकती हैं। अल्ट्रासाउंड पे जब देखा जाए तो आपका प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन पे होता है, पेट टेंडर होता है, जिससे आपके डॉक्टर आपका डायग्नोसिस ऑफ प्लेसेंटल अब्रप्शन बनाते हैं। तो ये एक और रीजन है जिसकी वजह से ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। ये इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब भी किसी खातून को प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन डिस्चार्ज रहे या ब्राउन स्पॉटिंग रहे तो उसको लाइटली नहीं लेना है। ऑल्दो के मोस्ट केसेस में ये एक ज्यादा परेशानी का बायस नहीं है, नॉर्मल रीजंस की वजह से ये ब्राउन डिस्चार्ज रहता है, पर कई दफा यही ब्राउन डिस्चार्ज सीरियस मेडिकल इशू की भी अलामत हो सकती है। तो हमेशा ब्राउन डिस्चार्ज को आपने सिर्फ इस वजह से लाइटली नहीं लेना कि ये कोई नॉर्मल ही वजह मेरे अंदर है, नॉर्मल है या कि कोई सीरियस कंसर्न की वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, इसके डायग्नोसिस तशखीस तो आपके डॉक्टर ही करेंगे। तो जब भी आप अपने इस सिम्टम के साथ आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑब्वियसली आपका वो फुल हिस्ट्री लेंगे, आपके एग्जामिनेशन करेंगे और आपके अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिसके बाद ही वो बेहतर आपको बता सकते हैं कि आपके केस में आपकी ये ब्राउन स्पॉटिंग, ब्राउन डिस्चार्ज किस वजह से है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें।
अल्लाह हाफिज।